प्रोग्राम सेहत जिंदगी में, और आज हम जान रहे हैं हेपेटाइटिस के हवाले से, हेपेटाइटिस बी और सी अगर अल्लाह न करे ये किसी को हो जाता है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, किस जगह ट्रीट करवाना है, किस डॉक्टर से ट्रीट करवाना है और दूसरों को इस मर्ज से कैसे बचाना है। जिस तरीके से डॉक्टर सानिया ने हमें बहुत सारी वजूहत बताई कि ये हेपेटाइटिस का मर्ज बेसिकली हेपेटाइटिस के मरीज़ के साथ रहने से, खाने पीने से या उसकी इस्तेमालशुदा चीज़ें इस्तेमाल करने से नहीं लगता, बल्कि ये लगता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करवाते हैं, किसी निडल जो हमारे बॉडी में जाती है या कोई सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका स्टरलाइज ना होना, या जैसे खवातीन जाती हैं ब्यूटी पार्लर में पेडी या मैनिक्योर करवाती हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई कट लग जाता है या हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं बहुत सारे लोग जो कि हेयर कटिंग कराते हैं, उस वक्त एहतियात करने की जरूरत है। बहुत सारी वजूहत होती हैं जिनकी वजह से ये हेपेटाइटिस लग जाता है, तो इसमें एहतियात करने की जरूरत है। और अब अजीज उल हक साहब से जानते हैं कि वो हमें ब्रेक से पहले क्या बता रहे थे इस बारे में। जी मैं ज़रा सादा अल्फाज में ये बता दूं कि देखें हेपेटाइटिस ए और ई जो है ना, ये तो ग़िज़ाइयत से और गंदे पानी से, गंदे खाने से हो सकती है, लेकिन बी, सी और डी जो है ये खाने से इसका ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ है ब्लड से। अच्छा, जब तक कि आपको ऐसे मरीज़ का ब्लड आपके जिस्म में नहीं जाएगा ये मर्ज़ नहीं होता। और ये वायरस है, जरासीम नहीं है, तो ये वायरस उसी से फैलता है। तो ये ज़रा थोड़ी सी चीज़ ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि ये ब्लड ट्रांसफ़र से होता है। ब्लड ट्रांसफ़र जैसे कि डॉक्टर सानिया ने बड़े तफसीली बताया है कि जी ब्लेड से भी हो सकता है, ऑपरेशन से भी हो सकता है, ज़ख़म से भी हो सकता है, आपने कहीं से ब्लड लिया सही नहीं। अब जैसे थैलेसीमिया के हमारे पास मरीज़ आते हैं तो कभी कभी उनका ब्लड तो सारा का सारा तो चेक होता है, लेकिन फिर भी है। कभी कभी उनको ऐसा ब्लड लग जाता है, किसी को बी हो जाता है, किसी को सी हो जाता है। तो ये बी और सी जो डी है ये ब्लड रिलेटेड है, और ए और ई जो है ये ग़िज़ाइयत से हो जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है नाज़रीन, जिस तरीके से अजीज़ुल हक साहब ने हमें बताया कि हमें एहतियात कब ज़्यादा करनी है कि जब किसी को ब्लड का, जिस तरीके से बताया ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है थैलेसीमिया के पेशेंट को। बेसिकली थैलेसीमिया मर्ज ही ऐसा है जिसमें बच्चे का जिगर ब्लड नहीं बनाता और उसको ब्लड डोनेट करना पड़ता है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है, तो वो महीने में 2 या 4 बार या 5 बार उसकी कंडीशन के हिसाब से चढ़ाया जाता है। तो इस वक्त ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि उसको मज़ीद कोई और मर्ज ना लग जाए।